अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एजुकेशन। ये एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट का बेसिकली टॉपिक है जो इल्म इकबाल से भी कोर्सेज होते हैं, तो उसका भी ये कोर्स का हिस्सा है। और बीएड के जो हमारा टॉपिक होते हैं जिसमें ट्रेंड्स एंड इशूज़ इन एजुकेशन है, उसमें भी ये शामिल है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको हम देखते हैं, ज़रा ये एक दफ़ा हेडिंग्स देख लें आप लोग। ये देखें, ये पॉपुलेशन की फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्या हुई, हिस्ट्री और बैकग्राउंड है उसका। और ये उसकी सेकंड हेडिंग है उसकी कि स्कोप ऑफ पॉपुलेशन क्या है। और फिर उसकी नेक्स्ट हेडिंग है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। और फिर नेक्स्ट उसके लास्ट हेडिंग है पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत शार्ट होता है। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें पॉपुलेशन एजुकेशन की, तो पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इसकी इब्तिदा हुई, फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी ये मिस अल्वा मेडल इन 1941 में उसने एक आर्टिकल लिखा था, अपनी बुक बल्कि लिखी थी, द नेशन एंड फैमिली पॉपुलेशन। और एक और अटैम्प्ट भी की गई कि नेशन एंड फैमिली एजुकेशन में उसने ये लिखा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को हम एजुकेटेड करें ताकि उनके जो सॉल्यूशंस हैं इश्यूज़ के वो हल हो सकें और पॉपुलेशन के जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम हल कर सकें। और फिर नेक्स्ट ट्राई की थी 1962 में वेरन एंड थॉमसन ने जो आर्टिकल लिखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर। तो उसमें भी बताया गया कि पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन किस तरीके से हो रही है और दुनिया की आबादी किस तरीके से बढ़ रही है और उसके हमारे जो आबादी के जो मसाइल हैं किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमारी पॉपुलेशन पर इसके क्या असरात होंगे। और फिर यूनेस्को ने जो उसका एक डायरेक्टर था 1948 में हेक्सले ने एक रिपोर्ट लिखी थी और उसमें भी उसने ओवर पॉपुलेशन के ऊपर लिखा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से दुनिया के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से अगर हम देखें कि स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, तो स्कोप में अगर हम आएँ तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, फिर उसकी फैमिली होती है, फिर सोसाइटी है, फिर कंट्री है, फिर वर्ल्ड है। तो एक इंडिविजुअल को जब अपने मसाइल का बखूबी अंदाज़ा हो, एजुकेटेड हो और अपने मसाइल को ईज़िली सॉल्व कर सके तो उसकी फैमिली के मसाइल भी हल होंगे और फैमिली के जब हल होंगे तो कम्युनिटी के हल होंगे, कम्युनिटी की लेवल पर जाएंगे तो फिर ओवरऑल जो कंट्री है वो खुशहाली की तरफ जाएगा और फिर वर्ल्ड की तरफ जो इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल वो बेहतर हो जाएगी। तो ये इसका स्कोप है। और चैलेंजेस एंड इश्यूज़ इन पॉपुलेशन एजुकेशन, इसकी अगर हम बात करें तो चैलेंजेस जो मेजर हैं वो 3 किस्म के हैं कि एक किसी भी पॉपुलेशन को एजुकेशन का इशू होता है, एक चैलेंज होता है, एक उसका एनवायरनमेंट का चैलेंज होता है, एक उसका इकनॉमिक्स होती है। तो एजुकेशन अगर एक माशरे में नहीं है तो क्या होता है कि वहाँ पर स्टैग्नेशन होती है, वहाँ पर न्यू आइडियाज़ न्यू क्रिएशंस नहीं होती, बल्कि माशरे में एक जमूत का शिकार माशरा बन जाता है और अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता। तो एजुकेशन के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। और एजुकेशन अगर होगी तो एनवायरनमेंट भी उस सोसाइटी का बेहतर होगा। और इसी तरह इकनॉमिक्स अगर बेहतर होगी तो इकनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन है, या हम अर्बनाइजेशन की बात करें वो बेहतर होगी, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, या सोसाइटी में और बहुत सारे इशूज़ हैं वो थ्रू इकनॉमिक्स हमारे सारे सॉल्व हो सकते हैं बेहतर अंदाज से। और नीड एंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एजुकेशन के अगर हम देखें तो रिसेंटली जो है हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 208.57 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली है और ये आगे जाएगी 2050 में नियरली 403 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारी आबादी बतदरीज बढ़ती जाएगी और इसके मसाइल बढ़ेंगे। तो हमने पॉपुलेशन को एजुकेट करना है ताकि इन मसाइल जो आने वाले मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें बेहतर प्लानिंग से। और डाटा शीट वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो है वो क्या है कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन रिसेंटली है और फिर आगे इन 2050 में ये जाके हो जानी है 9.9 बिलियन। तो ये 25% इंक्रीजमेंट जो पॉपुलेशन में हो रही है तो उसके मसाइल कैसे हल होंगे अगर हम बेहतर प्लानिंग करेंगे और ज़िंदगी के जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको हम बेहतरली मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो पॉपुलेशन है वेल एजुकेटेड होगी और इस तरीके से हमारी जो आने वाले जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजीज़ फॉर द पॉपुलेशन ट्रेनिंग, ये एक प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन को ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुख्तलिफ इसके मॉडल हैं
तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसके साथ कि पीयर ट्रेनिंग मॉडल है कि हम लोग जहाँ पर जिस इदारे में होते हैं वहाँ पर पीयर्स को आपस में उनको एक प्रोजेक्ट दे दें कि आपने हमजोली के साथ मिलकर पॉपुलेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट करें कि आपने कोई मसला दे दें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उससे उनकी पॉपुलेशन की बेहतर ट्रेनिंग होगी। और इसके अलावा करस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग मॉडल, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू या करस्पॉन्डेंस के थ्रू हम लोग कुछ सर्टिफिकेट लें और पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से वेल ट्रेंड करें एजुकेशन के हवाले से, और फिर उनको मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लिंक ट्रेनिंग मॉडल है कि हम मुख्तलिफ ग्रुप वेबसाइट में, ब्लॉग में, सोशल मीडिया पर उनको इंटरकनेक्ट कर दें, लिंक कर दें, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाए। या फिर एजुकेशनल रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, जैसे कि हमारे आम तौर पर जो रेडियोज़ FM रेडियो हैं वहाँ पर भी टेलीविज़न पर, और टेलीविज़न है हमारे, वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और इल्लामा इकबाल की हम देखें वेबसाइट पर तो वहाँ पर भी रेडियो और रेडियो का ऑप्शन होता है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। इसी तरह फील्ड ऑपरेशनल मॉडल के फील्ड में जाके लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाएँ कि पॉपुलेशन को आपने कैसे ट्रेन करना है। और फिर इंटर्नशिप, यानी कि जो लोग यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके बाहर आ रहे हैं तो उनको इंटर्नशिप के तौर पर पॉपुलेशन एजुकेशन का टारगेट दिया जाए। और इस तरह इक्लेक्टिक ट्रेनिंग मॉडल से मुराद ये है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ अंदाज से ट्रेनिंग दी जाए, कभी तो उसको मीडिया के थ्रू दी जाए, कभी उसकी फेस टू फेस ट्रेनिंग कराई जाए, या मुख्तलिफ सोर्सेज से उसकी ट्रेनिंग कराई जाए, तो ये इक्लेक्टिक मॉडल होगा। और एक हायरार्किकल ट्रेनिंग मॉडल, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पर मास्टर ट्रेनर हों और वहाँ पर उनकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए, और फिर जो फेस टू फेस ट्रेनिंग है वहाँ पर कराई जाए, तो ये हायरार्किकल ट्रेनिंग मॉडल होगा। और इसके बाद है पॉपुलेशन इश्यूज़। तो पॉपुलेशन इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं। एक उसका इशू है एन एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि हमारे जो एल्डरली लोग हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। जब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है तो उनके जो मसाइल हैं उसको हम कैसे उनके साथ हम उसके साथ नबर्द आजमा हो सकते हैं। डेमोग्राफिक एजिंग कि किसी ख़ास एरिया में अगर किसी जगह पर वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन ओल्ड एज की बढ़ती जा रही है तो उसके मसाइल को हम हल करने के बारे में लोगों को तालीम दें। और इसी तरह अर्बनाइजेशन है कि अर्बनाइजेशन एक इशू है। अब लोगों का रुझान अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहा है। जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होने का खतरा है। तो अगर हम बेहतरली पॉपुलेशन को ट्रेन करें और उनको ट्रेनिंग दें कि आपने अर्बनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह अपने आपको मैनेज करना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, वरना क्वालिटी ऑफ लाइफ के डिस्टर्ब होने का खतरा है। लाइफ स्किल एजुकेशन कि बच्चों को हम जो तालीम दे रहे हैं उसको अगर हम ये नहीं सिखा रहे कि आपने अपनी जो ज़रूरियात हैं कैसे पूरी करनी है, मसलन वो अपने बाल काटने का तरीका उसको अगर नहीं आता, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, या उसको रोटी पकाने का तरीका नहीं आता, जो उसको बेसिक स्किल और भी है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अगर वो उसको नहीं आते तो वो ज़िंदगी में कैसे एक अच्छी या मुफीद शहरी की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो अपनी एजुकेशन में, पॉपुलेशन एजुकेशन में हम लाइफ स्किल एजुकेशन को हम तरजीह दें और उस तरह की स्किल्स उनके अंदर पैदा करें, तो हमारे जो पॉपुलेशन है वो बेहतर एजुकेशन हासिल करेगी। और इसके बाद है फैमिली एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली अगर एक अच्छी तरीके से ट्रेंड होती है, अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, या उसके जो इश्यूज़ हैं इनकम के हवाले से वो बेहतर मैनेज करती है, तो एक अच्छे माशरे की बुनियाद पड़ सकती है और फिर माशरा हमारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, पॉपुलेशन एजुकेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।